छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोधैनम दानमिति च प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्यार कुलवासी तृतीयः अत्यंतमात्मान आचार्य कुलेव साधयत सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति। त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं, 3 भाग हैं। यज्ञ, स्वाध्याय और दान। यज्ञ करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए और दान करना चाहिए। जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, ये सब यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। स्वाध्याय, स्वयं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। खूब पढ़ो और पढ़ाओ। स्वयं पढ़ोगे तब तो दूसरे को पढ़ाओगे, जब पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे क्या? इसलिए स्वाध्याय भी करना चाहिए। यज्ञ करें। अब यज्ञ के बारे में लिखा है मुंडकोपनिषद में लिखा है, यदाले लायते हर्चि समृद्धे हवे वाहने तदा जब भागावंतरेणा होती है प्रतिपादयेत। यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ में बहुत अग्नि भली भांति जलाई जा चुके और उसमें लौ निकलने लगे, फिर आहुति डाली जाए। क्योंकि हवन को जलाने वाली अग्नि हव्य वाहन है। यज्ञ करने से यज्ञ के द्वारा जो आहुतियां जाती हैं वो अग्नि में जल जाती हैं और जलने के बाद वो बाष्प बन करके, धुआं बन करके आकाश में चली जाती है। और उससे एक तो ये लाभ मिलता है, हमारा वातावरण शुद्ध होता है, और दूसरा ये लाभ मिलता है। वातावरण कैसे शुद्ध होता है? केमिस्ट्री के हिसाब से कहा गया है, किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि जो हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने वाली जो संविधा युक्त साकल्य होता है ना, तिल, चावल, जौ, ये सब, इसमें घी और तमाम औषधियां मिला करके, अगर तगर, कुमकुम, केसर, कस्तूरी, नागर, मोथा, छड़छड़ीला, बचखरेटी, चंपक, साले, शैले, तमाम प्रकार के औषधियां, ये सब जो औषधियां हैं, इन औषधियों को मिला करके जब हम आहुति करते हैं ना, और उसका धुआं जब निकलता है तो उसमें एक गैस निकलता है। साइंटिस्ट ने बताया है, आल्डेहाइडेज नाम की एक गैस निकलती है। वो गैस वातावरण को पवित्र कर देती है, सुंदर कर देती है। ये तो हमें तुरंत लाभ मिलता है। और उसके बाद हमारे ग्रंथ कहते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होते हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ अपना कल्याण करे, दूसरे का कल्याण करे, इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए। ऐसी भावना लेकर के फिर यज्ञ करे। ये देवी यज्ञ है, नवाह यज्ञ है, इसमें भी बड़ा सुंदर नियम बताया है। और उसके बाद कहा गया है, यज्ञ करे तो अग्नि भगवान से प्रार्थना करे। आश्वालयन ग्रह सूत्र में लिखा है, ओम अर्यत इधमा आत्मा जात वेदस्तेन इद्धस्व वृद्धस्व च इद्धे वृद्धे चास्वन प्रजा पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेधये स्वाहा। हे अग्नि, तू प्रज्वलित होकर के हमको भी प्रज्वलित कर, तू बढ़ और हमको भी बढ़ा। कैसे बढ़ाएं? प्रजा से, यानी परिवार से हमारी वृद्धि करे, संतान से हमारी वृद्धि करे, पशुओं से, आत्मज्ञान से हमारी वृद्धि करे, और अन्न से हमारी वृद्धि करे। यज्ञ से इन 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार घी में मिला करके सब साकल्य हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ हमेशा दूसरे का कल्याण करने वाला होना चाहिए। हमारी जो अग्नि के बड़े नाम हैं, उसका वर्णन किया गया है मुंडकोपनिषद में। कहते हैं, काली कराली च मनोजवाचा सुलोहिताया च शुभ्रवर्णा स्फुल्लिंगनी विसरुचित देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। अग्नि के 7 जिह्वा हैं, इसलिए अग्नि की परिक्रमा 7 बार की जाती है। भगवान विष्णु की परिक्रमा 4 बार की जाती है। शिव जी की आधा की जाती है, क्योंकि जो पानी निकलता है ना शिव जी का, वो उसको नागना नहीं चाहिए। और अग्नि के 7 जिह्वा हैं तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। बड़े सुंदर नियम बताए गए हैं। यज्ञ कैसे हो? अपना कल्याण करे, दूसरे का कल्याण करे। लेकिन आजकल संसार में लोग दूसरे को पीड़ा देने के लिए कहो तो बड़े से बड़ा यज्ञ कर लें, ना आत्म कल्याण हो ना दूसरे का कल्याण हो। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। व्यक्ति का भाव होना चाहिए, मेरा भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, तब काम बनेगा।
इस भावना को लेकर के यज्ञ किया जाए। ऐसे यज्ञ का वर्णन किया गया है महाराज। सत्व यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामस यज्ञ। चाहे भगवान ब्रह्मा ही क्यों ना हो, आपने देखा है, कथा सुनी होगी, भगवान विष्णु ने पांडव का यज्ञ करवाया राजसूय, और करवाने वाले कौन थे? भगवान नारायण। जब भगवान नारायण जिस यज्ञ को करवावे उस यज्ञ के बाद भी पांडवों को कष्ट मिले, इसका मतलब क्या है? लाह के घर में बंद करके आग लगा दिया गया, जुए में भी हार गए और वनवास झेलना पड़ा। इसका मतलब क्या है? जो धन लिया था यज्ञ करने के लिए ना, वो धन जरासंध को मार करके उसका सारा धन छीन करके यज्ञ किया गया था। इसलिए यज्ञ के बारे में लिखा है, अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्यम सुकृतं कृतम न कीर्तिर इहलोके परलोके न तत्फलम। अन्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ धन, उस धन से किया हुआ सत्कर्म न इस लोक में लाभ देता है और न परलोक में। इस लोक में कीर्ति नहीं मिलेगी, परलोक में उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्ध सात्विक कमाई, गाढ़े की कमाई से कोई सत्कर्म करो, यज्ञ करो, तब काम बनेगा। और यज्ञ भगवान का करना चाहिए। भगवान का यज्ञ करें तो परमात्मा का से प्रार्थना करें, भगवान की स्तुति करें। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। आपके पास संविधा नहीं है तो आप नाम यज्ञ कर लीजिए, रोज भगवान के सुंदर नाम को जपो, वो भी एक यज्ञ है। भगवान के नाम का गान करना भी एक यज्ञ है। आप सुबह, अच्छा देखिए, आजकल पूजा पाठ में तो बड़े नियम बताए गए हैं। भाई नहाओगे, धोगे, सारी व्यवस्था करोगे, जब शुद्धता हो जाएगी तो आप यज्ञ कर सकते हैं। ये तो नहीं कि सुबह चारपाई से उठे और उसके बाद स्वाहा करने लगे। शुद्धता की आवश्यकता है। लेकिन राम का नाम, जो राम नाम यज्ञ है, इसमें शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। बिस्तर पर उठे हैं, उठ करके बैठे हैं, राम 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 कर रहे हैं, वो भी यज्ञ हो गया। सीताराम सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं, आप अशुद्ध हैं या शुद्ध हैं कोई मतलब नहीं रखता। शुद्धता और पवित्रता में भी अंतर होता है। शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है? पवित्रता अलग है और शुद्धता अलग है। कैसे? जैसे गंगा जल, तो गंगा जल क्या है? शुद्ध है कि पवित्र है? पवित्र है ना। लेकिन कुत्ते ने मुंह लगा दिया तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। जैसे आपने थाली साफ करके, बर्तन साफ करके रख दिया तो देखने में तो वो बहुत शुद्ध लगता है, बहुत शुद्ध लगता है, कुछ लगा नहीं है उसमें, कोई जूठा नहीं लगा है, लेकिन कुत्ता चाट गया, अपवित्र हो गया वो। शुद्ध तो है, साफ है, लेकिन अपवित्र है। इसलिए शुद्धता और पवित्रता में भी बड़ा अंतर है। लेकिन यज्ञ में तो तमाम नियम हैं, और भगवान का भजन करने में जो राम नाम यज्ञ है, इसमें कोई नियम नहीं है। जैसी जैसी जिसकी परिस्थिति हो, जिस हाल में, उस हाल में वो भगवान के सुंदर नाम का जाप कर सकता है। और जो सुंदर शरीर पाने के बाद में और कुछ करने में सक्षम नहीं है, लेकिन भजन भी नहीं करता है, उसके लिए तो दुनिया कहती है, अरे राम के बिना सीता, राम के बिना, राम के बिना हो घने श्याम के बिना, जरी जाए जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जरी जाए जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना। राम के बिना हो राधे श्याम के बिना, ओ राम के बिना राधे श्याम के बिना, जाए जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जरी जावे जिहवा पापिनी राम के बिना।
क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन दान बिना। मोर कयो बेकार नाचना हो। मोर कयो बेकार नाचना है घनश्याम बिना। जरी जाए जिह्वा पाप ने राम के बिना। जरी जावे जिह्वा पाप ने श्री राम के बिना। पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी कितना सुंदर हो लेकिन पंखा ना हो कैसे उड़ेगा। और बिच्छी को डंक ना हो तो उसकी शोभा नहीं। आरती बिना शंख के शोभा नहीं देती। और कोई अंक ना हो तो गणित बेकार है। पंखुड़िया ना हो तो कमल बेकार है। और चंद्रमा ना हो तो चांदनी रात बेकार है। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। ओ गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशा मयंक बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशा मयंक बिना। ओ व्यर्थ भ्रमण यार चिंतन भाषण हो। व्यर्थ भ्रमण यार चिंतन भाषण अच्छे काम बिना। जल जावे जिह्वा अपने हरि राम के बिना। जल जावे जिह्वा अपने हरि राम के बिना। जय हो जावे जिह्वा अपने राम के बिना। ओ राम के बिना हो घनश्याम के बिना। ओ राम के बिना घनश्याम के बिना। जरी जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना। ओ जल जावे जिह्वा अपने श्री राम के बिना। जय हो। कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना। कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना। हाथी का एक दांत होता है ना निकला हुआ जो दिखाने वाला होता है, उसी से उसकी शोभा होती है। मंदिर बड़ा सुंदर हो लेकिन मठ महंत ना हो, पुजारी ना हो तो मंदिर की शोभा नहीं। घंटा कौन बजाएगा सुबह शाम। और ग्राम पंथ बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। ग्राम पंथ बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। गाँव बड़ा सुंदर हो लेकिन कटरा और कौड़िया रोड से जुड़ा ना हो, ये छिराज तो बेकार है। रास्ता ना हो, गांव बड़ा सुंदर हो लेकिन मार्ग नहीं है, पंथ नहीं है तो बेकार है।
ग्राम पंथ बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। ग्राम पंथ बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। और भजन बिना नर, भजन बिना नर, भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जरि जावे जिह्वा अपने हरि नाम के बिना। जरि जावे जिह्वा अपने श्री राम के बिना। जय हो जय हो। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। श्रृंगार सुहाग बिन, सुहाग ना हो चमक धमक के चले तो दुनिया कहेगी। श्रृंगार सुहाग बिन और शीश पाग बिन पाना भाग्य बिना। श्रृंगार सुहाग बिन शीश पाग बिन पाना भाग्य बिना। तेज की है बेकार जिंदगी, हो तेज की है बेकार जिंदगी। तेज की है बेकार जिंदगी, रघुवर नाम बिना। जरि जावे जिह्वा अपने राम के बिना। जरि जावे जिह्वा अपने श्री राम के बिना। हो जरि जावे जिह्वा अपने श्री राम के बिना। राम के बिना हो सीता राम के बिना। ओ राम के बिना सीता राम के बिना। जरि जाए जिह्वा पापिनी श्री राम। जरि जावे जिह्वा पापने श्री राम के बिना। जरि जावे जिह्वा पापने श्री राम के बिना। तो सबसे सुलभ है नाम यज्ञ। और यज्ञ करेंगे हमको तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, लेकिन नाम यज्ञ आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी कैसी भी अवस्था में कर सकते हैं। राम नाम जपते रहो, सीताराम कहते रहो, यज्ञ हो जाएगा। तो यज्ञ, स्वाध्याय और दान ये धर्म के 3 स्कंद हैं। और जिसने यज्ञ करना सीख लिया, स्वाध्याय करना सीख लिया, खूब पढ़ता है, पढ़ाता है और दान करता है, उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। आएगी भी तो समझ लो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। विपत्तियां क्या आती नहीं है। हरिश्चंद्र ने तो बहुत दान किया और कितनी बड़ी विपत्ति आई, तो वो विपत्ति नहीं थी, वो तो परमात्मा परीक्षा लेते थे आपके धैर्य का, कि जब राजा बने हो तब तो धन कर रहे हो, दान कर रहे हो, और जब तेरे पास नहीं रहेगा कुछ तब क्या करोगे। तो हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं रहा तो अपने परिवार को भी बेच दिया। कुछ ना बचा, एक फूटी कौड़ी नहीं रही तो अपने आप को भी बेच दिया। ये होता है दान। परमात्मा प्रसन्न हो गए और उसके बाद ऐसा दे दिया कि फिर कहीं कुछ मांगना नहीं पड़ा। सुदामा जी को देखो, कितने धनी थे, उसके बाद धीरे धीरे कितनी गरीबी आ गई, कितनी दरिद्रता आ गई। भजन ही तो करते थे। और उसके बाद परमात्मा ने ऐसा दिया कि सुदामा को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ा और भगवान से कहना पड़ा कि ले लो ये सब, मुझे नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, उतने दीजिए जितने की जरूरत है।
यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान, दान, ये बहुत आवश्यक है। इसकी कथा सुनाते हैं महाराज। और एक बात और है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी गलतियां भी करते हैं। ये सब तो करो, लेकिन करने के साथ साथ धर्म पर चलो। धर्म से कभी एक कदम अलग ना हो तो परमात्मा जरूर कृपा करेंगे। हम लोग रास्ता तो गलत अपनाते हैं, लेकिन थोड़ा पूजा कर लेते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं कि ये रास्ता तो मेरा गलत है, भजन कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, जो गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें धर्म का ध्यान रखना चाहिए और धर्म पे चलना चाहिए। संकट कितना भी आवे, लेकिन वो कभी अडिग नहीं कर सकता। एक बात और मैंने देखा है कई जगह, आजकल ये ज्यादा हो रहा है। क्या? हम जिस परमात्मा का नाम ले रहे हैं, जिसको रोज रोज हम सच्चिदानंद भगवान कहते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा करो। जब कोई कार्ड आता है हमारे घर में, किसी का न्योता आता है, तो उसकी कैसी दुर्गति हम लोग करते हैं, देखा है आपने? कार्ड आया, कुछ दिया, एक जगह लगा दिया, उठा के किसी पेड़ के नीचे फेंक दिया। भागवत का कार्ड आता है, उसमें राधा कृष्ण बने होते हैं, भगवान का रूप बना होता है, मूर्ति बनी होती है। उसी को आप कैलेंडर फोटो में मिढ़ा करके लाओगे, अलमारी में पूजा करोगे, लेकिन जब कार्ड आएगा भागवत का तो उसे उठा के किसी कोने में फेंक दोगे, बच्चा फाड़ेगा और उस पर टट्टी पेशाब करेगा। तो आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं? हम इस व्यासपीठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिए, कोई कार्ड आवे जिसमें फोटो बना हो, भगवान का चित्र बना हो, उसको ऐसी जगह पर रख करके उससे पीछा मत छुड़ाओ, उसको किसी जगह पर प्रवाहित कर दो। हम लोग प्रवाहित के नाम पे बटोर के इकट्ठा रख देते हैं, उसके बाद वो एक एक गायब होता है, पैर के नीचे पड़ता है। तो हमको मेरे ठाकुर जी का फोटो अगर मेरे पैर के नीचे पड़ेगा तो अच्छा लगेगा? आप चलते रहें, सोते रहें, आपके सर पर कोई लात रख के चला जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखना चाहिए सभी लोग। कोई कार्ड, कोई न्योता आवे, उसमें फोटो बना हो भगवान का, कोई कैलेंडर फट गया हो, उसको ऐसी जगह पर रखो कि कहीं जाएंगे तो सरजू में प्रवाहित कर देंगे, या किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पर गंदगी ना हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये सब धर्म के नियम हैं, इसको करना चाहिए। हमेशा दूसरे का हित हो, इस भाव से यज्ञ करें, पूजा पाठ करें। हम अपने को सुखी चाहते हैं, दूसरे को दुख प्रदान करेंगे तो सुख कहां से मिलेगा? सुख तो तब मिलता है, इस दुनिया में आपके पास जो है वही आप दूसरे को देते हैं, और वही आपको मिलता है। जो आप दूसरे को देंगे वही आपको मिलेगा। आप दूसरे को प्रेम प्रदान करेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, दूसरे का निरादर करेंगे तो आपका निरादर होगा, दूसरे का हित करेंगे तो आपका भी हित होगा। इस भाव को ध्यान में रखते हुए फिर भगवान का भजन करते रहो, काम बन जाएगा। इस संसार में जो आया है जाना है, अब आप कैसे जाएंगे, किस गठरी को बना करके लेकर के जाएंगे, ये विचार आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम अधर्म की गठरी बना के जाएंगे कि फिर धर्म की गठरी लेके जाएंगे? एक बड़ी सुंदर कथा आती है, मैंने देखा है। एक पक्षी है जटायु, उस जटायु पक्षी को देखो, जब सीता जी का हरण हुआ तो उस गीध को जब सीता जी ने देखा और एक एक करके वस्त्र और आभूषण गिराने लगी, तो जटायु के पास जब आवाज आई, रक्षा करो रक्षा करो, तो जटायु गीध से रहा नहीं गया। आज का इंसान क्या करता है? दूसरे की स्त्री का हरण कर लेता है और उसमें खूब आनंद मनाता, खूब खुशियां मनाता है। लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं, दुनिया, हमारे यहाँ के संत लोग कहते हैं कि विदेशों के सिद्ध और भारत का गिद्ध बराबरी नहीं कर सकता। दूसरे देशों के सिद्ध महात्मा आ जाएं और भारत का एक गिद्ध खड़ा हो जाए बगल में, तो इसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के गिद्ध के विचार कितने सुंदर हैं कि रावण लेके चला सिया का, तब रोवन लागी विदेह कुमारी, और त्रास भयो अति देवन को,
भय जंगल के सब जीव दुखारी। कि कान में गीध के शब्द पर्यो तब बोल उठा है राष्ट्र पुजारी। ओ आवत हो रघुनाथ प्रिया यही राक्षस से करी हो रखवारी। ए सीता चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं और इस राक्षस रावण से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब बताओ कहां दशानन और कहां एक गिद्ध लड़ सकता है। लेकिन चल पड़ा वो जटायु और रावण लेके जा रहा था सीता का हाथ पकड़े हुए, विमान में बैठाए हुए लेके जा रहा था। जटायु गिद्ध उड़ता हुआ पहुंच गया। रावण के पास पहुंचता है। रावण ने जटायु को देखा तो जटायु से क्या डर था रावण को, एक ही तलवार मारे काम खत्म। लेकिन जटायु की हिम्मत तो देखो, अकेला है और दशानन इतना बड़ा वीर है लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। जब तक प्राण रहेगा तब तक इस देश की नारी की लाज जाते हुए हम नहीं देख सकते। ये जटायु गिद्ध का की भावना है। रावण के ढिग जाए जटायु और सिया के स्वरूप निहारन लागे। और कहता क्या है, अरे सोच करो बिटिया बना। सीता को जटायु क्या कहता है, बिटिया सोच करो बिटिया बना कहीं दुष्ट का चोंच से मारन लागे। और फोरी दियो सिर रावण के रथ तूरी सिया का उतारन लागे। और श्री रघुनाथ के नारी के लाज बचाई के भागी संवारन लागे। सीता जी की लाज बचा करके अपने भाग्य को संवारने लगा। अच्छा बिटिया क्यों कहा, क्योंकि दशरथ जी का और जटायु का संबंध था मित्रता का। और दशरथ जी जब जाने लगे तो जटायु से कहा, मेरे यहाँ की रक्षा करना, देखना मेरे परिवार की रक्षा करना। मित्र मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरे खानदान की रक्षा करना। उस दशरथ की मित्रता के रिश्ते से राम को पुत्र मानता है, सीता को पुत्री मानता है। रावण को ऐसे चोंच का प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा जागती ही उठ करके खड़ा हुआ। कि मूर्छित रावण जागी गयो अरु देखा परा एक गिद्ध से पाला। ये कहां से पक्षी आ गया। और काटी दियो दो पंख जटायु के लेकर माही कृपाण कराला। कि चारी ओरी निहारी दशानन लेसिया भागी चला तत्काला। घायल गिद्ध परे धरनी रटते रटते रघुनाथ पुकारा। रावण से